आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। ठीक है, मतलब विज्ञान के अंदर बहुत तरह का ब्रांच है। ठीक है, जैसे कि ऐसे ही तो हम लोग जानते हैं क्या कि विज्ञान में जैसे कि 3 ब्रांच क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है कि नहीं है। फिर बायो भी आगे जाके उसका मतलब बढ़ जाता है, जूलॉजी है, उसके बाद बोटेनी हो गया, फिर माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं जो एग्जाम से पूछा भी जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पेडालॉजी। क्या है? पेडालॉजी। ठीक है, पेडालॉजी जो है ये मृदा का अध्ययन है। पेडालॉजी किसका अध्ययन है? मृदा का अध्ययन। देखो लॉजी वर्ड जब भी आएगा ना तो लॉजी वर्ड का मतलब ये होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, तो पेडालॉजी का मतलब क्या होता है? मृदा का अध्ययन करना। मतलब पेडालॉजी का मतलब मृदा के बारे में अध्ययन करना, यानी कि मिट्टी के बारे में अध्ययन करना। चलो पेडालॉजी किसका अध्ययन? मृदा का अध्ययन। एक आएगा सीमेंटिक्स। क्या आएगा? सीमेंटिक्स का मतलब होता है शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। ठीक है, सीमेंटिक्स का मतलब क्या होता है? शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। सीमेंटिक्स का मतलब क्या होता है? शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। पेडालॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं। सीमेंटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। ठीक है, शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। एक आएगा कॉस्मोलॉजी। क्या आएगा? कॉस्मोलॉजी। देखो कॉस्मो वर्ड जब भी आएगा ना, कॉस्मो का मतलब है तो पूरा ब्रह्मांड। क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड। तो कॉस्मोलॉजी मतलब समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करना। ठीक है, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। लेकिन मृदा के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, मृदा के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। ठीक है, शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। वो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अरे एक आ जाएगा तो ब्यूटी के बारे में सबको ही जानता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते? सौंदर्य। जिसका भी जमाना चल रहा है। ठीक है, तो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है क्या? कैरोलॉजी। क्या कहलाता है? सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो वर्ड जब भी आएगा समस्त ब्रह्मांड होता है। ठीक है, उसके बाद सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन। फसली पादपों का अध्ययन ये हो जाएगा एग्रोनॉमी। क्या कहलाएगा? एग्रोनॉमी। फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। देखो जितना भी फसली पादप है ये हम लोग को नहीं लग रहा कि ये कृषि से संबंधित है। तो कृषि का इंग्लिश क्या होता है? एग्रीकल्चर। तो वही एग्री से एग्रो याद रखना है। एग्री से क्या याद रखना है? एग्रो। तो फसली पादपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। ठीक है, फसली पादपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। चलो मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन करना सीमेंटिक्स। ठीक है, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करना सौंदर्य का अध्ययन करना कैरोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन करना कैरोलॉजी। ठीक है, फसली पादपों का अध्ययन करना एग्रोनॉमी। फसली पादप जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसीलिए एग्रीकल्चर का एग्रो ले लेना। ठीक है, एग्रोनॉमी। उसके बाद आगे बढ़ते पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सीमेंटिक्स। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सीमेंटिक्स। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सीमेंटिक्स। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन कैरोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन कैरोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन कैरोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। अब 2 चीज याद रखना है, एक आएगा कोशिका। ठीक है, एक आएगा उत्तक। क्या बोले?
एक आएगा कोशिका, एक आएगा उत्तक। अगर कोशिका आएगा तो साइटोलॉजी, कोशिका आएगा तो साइटो, उत्तक आएगा हिस्टो, उत्तक आएगा हिस्टो, कोशिका आएगा साइटो, कोशिका के लिए क्या उत्तक आएगा हिस्टो। और दो चीज बोलेंगे, एक हम लोग को मिलेगा सेवाल, एक मिलेगा क्या कवक। तो सेवाल बोलेंगे फाइको बोलना, सेवाल बोलेंगे फाइको, कवक बोलेंगे माइको, क्या बोले कवक बोलेंगे तो माइको, सेवाल बोलेंगे फाइको। यानी कि सेवाल फादर है, ठीक है, कवक क्या मदर है। और सेवाल और कवक जब मिल जाएगा तब लाइकेन का निर्माण होता है, ठीक है। जो सेवाल है और जो कवक है दोनों जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है लाइकेन का। चलो एक बार रिपीट करते हैं, सेवाल बोलेंगे हाइको, सेवाल बोलेंगे हाइको, कवक बोलेंगे माइको। और सेवाल और कवक जब मिल जाएगा तो किसका निर्माण होता है लाइकेन का। कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले कोशिका, कोशिका बोलेंगे साइटो, कोशिका बोलेंगे साइटो, उत्तक बोलेंगे हिस्टो, उत्तक बोलेंगे हिस्टो। अब आ जाओ सेवाल, सेवाल बोलेंगे सेवाल का क्या हो जाएगा फाइको, कवक का क्या हो जाएगा माइको। और सेवाल और कवक मिलेगा तो किसका निर्माण होता है लाइकेन का। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो केंचुआ जो है, केंचुआ का उत्पादन कहलाता है वर्मी कल्चर। केंचुआ का उत्पादन क्या कहलाता है वर्मी कल्चर, ठीक है। केंचुआ का अध्ययन करना क्या कहलाता है वर्मी कल्चर। केंचुआ का अध्ययन करना क्या कहलाता है वर्मी कल्चर। वीटी, वीटी वर्ड जब भी आएगा तो अंगूर को याद रखना। वीटी वर्ड जब भी आएगा किसको याद रखना है अंगूर। समझ लेना वीटी में अंगूर खा रहे हैं, ठीक है, वीटी में अंगूर खा रहे हैं। तो वीटी कल्चर जो है वो अंगूरों का अध्ययन करना, ठीक है। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है वीटी कल्चर। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है वीटी कल्चर। वीटी हम लोग क्या खा रहे हैं अंगूर खा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ जूकेमी, जूकेमी। देखो जू वर्ड मतलब क्या पशु होता है कि नहीं, जू मतलब क्या था पशु। तो जूकेमी क्या होता है पशु रसायन का अध्ययन, ठीक है। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है जूकेमी। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है जूकेमी। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है जूकेमी। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है जूकेमी, ठीक है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सिमेंटिक्स, ठीक है। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सिमेंटिक्स। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन कैरोलॉजी, सौंदर्य का अध्ययन कैरोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन पुष्पों का अध्ययन। आप आ जाओ कोशिका का अध्ययन साइटो, उसके बाद उत्तक का अध्ययन हिस्टो। अब आ जाओ सेवाल का अध्ययन फाइको, कवक का अध्ययन सेवाल। और जब कवक मिल जाएगा क्या हो जाएगा लाइकेन का निर्माण होता है। चलो केंचुआ उत्पादन वर्मी कल्चर, केंचुआ उत्पादन वर्मी कल्चर। अंगूरों का उत्पादन वीटी कल्चर, क्योंकि वीटी में अंगूर खाएंगे। चलो पशु रसायन का अध्ययन जूकेमी, पशु रसायन का अध्ययन जूकेमी, ठीक है। अब एक्स किरण, देखो एक्स किरण जो है जो किरणें जो चलती है रेडियोलॉजी, किसमें आएगा रेडियोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है 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 रेडियोलॉजी। प्रकाश में एक चीज याद रखना है, प्रकाश जो है वो फोटॉन कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किससे मिलकर बना होता है फोटॉन कणों से मिलकर बना होता है। इसीलिए प्रकाश का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं फोटोलॉजी, क्या बोलते हैं फोटोलॉजी। प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है, प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है, इसीलिए प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है फोटोलॉजी, क्या कहलाता है। अब गैसों का अध्ययन, गैसों का अध्ययन कहलाता है न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन क्या 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 कहलाता है न्यूमेटिक्स, ठीक है। एक है न्यूमेटिक्स, एक है न्यूमिस्मेटिक। क्या बोले, एक है न्यूमेटिक्स, याद रखना, एक है न्यूमेटिक, एक है न्यूमिस्मेटिक, एक है न्यूमेटिक, एक है न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। तो न्यूमेटिक बोलेंगे तो गैसों का अध्ययन, न्यूमेटिक बोलेंगे तो गैसों का अध्ययन, लेकिन न्यूमिस्मेटिक बोलेंगे तो सिक्कों का अध्ययन, ठीक है। न्यूमेटिक गैसों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक इसमें अगर बोलेंगे इसमें मतलब सिक्का, इसमें मतलब सिक्का। अच्छा न्यूमेटिक्स में कौन आएगा गैस, और न्यूमिस्मेटिक में कौन आएगा सिक्का। समझ में आ गया। न्यूमेटिक्स में क्या बोले गैस, और न्यूमिस्मेटिक में क्या बोले सिक्का। कोई दिक्कत है नहीं है।
अब आ जाओ कान का अध्ययन, कान, ठीक है। कान का अध्ययन, देखो कान में हम लोग ऑटोमेटिक सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कान में कोई बोलता है कि जाओ उसको जाके बोलो, कान में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक सुनते हैं। इसलिए ऑटोमेटिक से याद रखना ऑटोलॉजी, क्या रखना है? ऑटोलॉजी। तो कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी, ठीक है। शिला पत्थर पर मुद्रण, शिला पत्थर पर मुद्रण, प्राचीन काल में देखना जो पत्थर होता था उस पर अंकित करता था, बहुत सारा चित्र वगैरह बनाता था, ठीक है। तो शिला या फिर पत्थर पर मुद्रण ये कहलाता है लिथोग्राफी, क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। शिला को ही पत्थर बोलते हैं, ठीक है। शिला पत्थर पर मुद्रण क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। शिला पत्थर पर मुद्रण क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। शिला पत्थर पर मुद्रण क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। चलो एक बार बताओ तो मृदा का अध्ययन, चलो ठीक। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन, सिमेंटिक्स, बिल्कुल सही। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। सौंदर्य का अध्ययन, सौंदर्य का अध्ययन, फसली पादपों का अध्ययन, बिल्कुल सही। पुष्पों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, ठीक। उत्तकों का अध्ययन, ठीक। उसके बाद सेवालों का अध्ययन, गायकोलॉजी, सेवाल फादर याद रखना। और कवकों का अध्ययन, और सेवाल और कवक जब मिलेगा तो क्या बनेगा? चलो। केंचुआ उत्पादन, वर्मी, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। और अंगूरों का उत्पादन, क्योंकि अंगूर खाने कहाँ जाएंगे? मिट्टी। पशु रसायन का अध्ययन, जूकेमी, पशु रसायन का अध्ययन, जूकेमी। एक्स किरणों का अध्ययन, रेडियोलॉजी, एक्स किरणों का अध्ययन, रेडियोलॉजी, एक्स किरणों का अध्ययन, रेडियोलॉजी। प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है? इसीलिए प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी, क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। अब दो चीज बोले, न्यूमेटिक्स आएगा, न्यूमिस्मेटिक आएगा। अगर न्यूमेटिक्स बोलेंगे तो गैसों का, लेकिन न्यूमिस्मेटिक बोलेंगे तो आ गया। अब क्या बोले? शिला या फिर पत्थर पर मुद्रण, ये इसका अध्ययन क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। शिला या फिर पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। तो जब भी यकृत आएगा, यकृत को हम लोग साइंस में कहते हैं हिपेटो, क्या बोलते हैं? हिपेटो। यकृत को साइंस का लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? जिस तरह से पेशाब को क्या बोला जाता है? यूरिन, क्या बोला जाता है? यूरिन। जो हम लोग का रक्त है, रक्त को रुधिर बोला जाता है, रक्त को क्या बोला जाता है? रुधिर। उसी तरह से यकृत को क्या बोला जाता है? हिपेटो, क्या बोला जाता है? हिपेटो। इसीलिए यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी, क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। यकृत के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। यकृत का इंग्लिश है लिवर, ठीक है। यकृत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। यकृत के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ संख्या का इंग्लिश क्या होता है? संख्या का नंबर होता है। नंबर नहीं बोलना, न्यूमर बोलना, क्या बोलेंगे? न्यूमर। संख्या जो है, संख्या का इंग्लिश क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमर, क्या बोलेंगे? न्यूमर। नंबर ही है एक तरह का, लेकिन हम लोग को बोलना क्या है? न्यूमर। तो संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेरोलॉजी। 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 जिस तरह से अभी क्या बोले हैं कि जो यकृत है, यकृत को साइंस में क्या बोलते हैं? हेप्टो, क्या बोलते हैं? या फिर हिपेटो, सीधा बोले हिपेटो, क्या बोलते हैं? हिपेटो। उसी तरह से खोपड़ी को बोलते हैं फेरानो, क्या बोलते हैं? फेरानो। तो खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फेरानोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फेरानोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फेरानोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? चलो यहाँ तक हो गया। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी का इंग्लिश क्या होता है? आनुवांशिकी का इंग्लिश क्या होता है? जेनेटिक्स। तो सिंपल सा क्या याद रखना है? आनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स। चलो बताओ तो धातु का इंग्लिश क्या होता है? मेटल होता है। धातु का इंग्लिश क्या होता है? मेटल। तो धातु के बारे में अध्ययन करना मेटालर्जी, क्या बोलेंगे? मेटालर्जी। इस तरह से धातु का इंग्लिश क्या होता है? मेटल। तो मेटल के बारे में अध्ययन करना मेटालर्जी। मेटल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? मेटालर्जी, क्या बोलेंगे? मेटालर्जी। चलो हृदय, हृदय के इंग्लिश में बोलते हैं, हृदय जो है उसको साइंस का लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कार्डिया, क्या बोलते हैं? कार्डिया। साइंस में हृदय को क्या बोलते हैं? कार्डिया। यकृत को बोलते हैं हिपेटो, यकृत को हिपेटो। इसीलिए यकृत के बारे में अध्ययन करना हिपेटोलॉजी, ठीक है। और क्या बोले हम लोग? हृदय रोग,
हृदय रोग के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी, क्योंकि हृदय का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डिया। तो हृदय रोग का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ठीक है, एक वर्ड याद रखना, गायनो। ठीक है, एक रूट वर्ड है गायनो। गायनो वर्ड जब भी दिखेगा ना, गायनो वर्ड का मतलब भी तो स्त्री क्या होता है, स्त्री। गायनो वर्ड जब भी दिखेगा उसका मतलब क्या होता है, स्त्री। इसीलिए स्त्री रोग के बारे में अध्ययन करना गायनोलॉजी। क्या होता है, गायनोलॉजी। गायनो वर्ड जब भी दिखेगा, गायनो वर्ड जब भी दिखेगा उसका मतलब ही क्या होता है, स्त्री। क्या होता है, स्त्री। ठीक है, तो गायनोलॉजी जो है, गायनोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, स्त्री रोग का अध्ययन। गायनोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, स्त्री रोग का अध्ययन। गायनोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, स्त्री रोग का अध्ययन। ठीक है, उसको मांसपेशियों का अध्ययन कहलाएगा मायोलॉजी। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, मायोलॉजी। देखो यहाँ पर भी याद रखना, एक मायो एक है माइको। एक क्या है मायो, एक क्या है माइको। माइको बोलेंगे तो क्या बोले, कवक हो जाएगा। माइको में क्या रखना है, कवक। जबकि अगर मायो बोलेंगे तो मांसपेशी, मायो बोलेंगे मांसपेशी, माइको बोलेंगे कवक। ठीक है, यहाँ पर भी याद रखना है। मत्स्य के बारे में तो जानता ही है, मत्स्य के बारे में अध्ययन करना पिसिकल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन की कला क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। वायरस जिसको विषाणु बोलते हैं, विषाणु का इंग्लिश क्या होता है, वायरस। तो वायरस के बारे में अध्ययन करना वायरोलॉजी। विषाणु के बारे में अध्ययन करना बोलो या फिर वायरस के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। सेम चीज, विषाणु का इंग्लिश क्या बोले, वायरो। वो जीवाणु का इंग्लिश होता है बैक्टीरिया। क्या होता है, जीवाणु का इंग्लिश बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, वायरस के बारे में अध्ययन करना वायरोलॉजी, बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फॉर्मोलॉजी। फलों का अध्ययन फॉर्मोलॉजी, फलों का अध्ययन फॉर्मोलॉजी, फलों का अध्ययन फॉर्मोलॉजी, फलों का अध्ययन फॉर्मोलॉजी। रिपीट करते हैं हम लोग। मृदा का अध्ययन शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, सौंदर्य का अध्ययन, फसली पादपों का अध्ययन, एग्रोनॉमी। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन, सेवल का अध्ययन, कवक का अध्ययन। सेवल कवक मिलेगा तो क्या बनेगा, चलो ठीक है। केंचुआ का अध्ययन क्या कहलाएगा, वर्मी का अध्ययन। अंगूर खाने कहाँ जाएंगे, चलो विटो नहीं विटी। पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी, पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी। एक्स किरणों का अध्ययन रेडियो, क्योंकि जितना भी रेडियो है वो तरंगों से ही मिलके बना होता है। तो एक्स किरणों का अध्ययन रेडियोलॉजी। प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है, इसीलिए प्रकाश के बारे में अध्ययन करना फोटोलॉजी। चलो एक आएगा न्यूमेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमेटिक बोलेंगे तो गैसों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक बोलेंगे तो सिक्कों का अध्ययन। बहुत अच्छा। शिला तथा पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन, लिथोग्राफी। चलो यकृत का इंग्लिश में क्या होता है, हिपेटो। इसलिए यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। उसके बाद जो मांसपेशी है, मांसपेशी को मायोलॉजी। मांसपेशी का क्या हो जाएगा, मायोलॉजी। चलो संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो नंबर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, न्यूमेरो। इसलिए संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है, चलो। खोपड़ी का अध्ययन क्या होता है, नेफ्रो। खोपड़ी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। आनुवंशिकी का इंग्लिश जेनेटिक्स। इसीलिए आनुवंशिकी का अध्ययन क्या लगता है, क्या, जेनेटिक्स। धातु का इंग्लिश मेटलर्जी, इसलिए धातु विज्ञान का अध्ययन मेटलर्जी। हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डिया। इसलिए हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी। स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री किसका रूट वर्ड है, गायनो। गायनो का रूट वर्ड क्या होता है, स्त्री। इसलिए स्त्री रोग का अध्ययन गायनोकोलॉजी। उसके बाद मत्स्य पालन का अध्ययन फिजिकल, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, फलों का अध्ययन फॉर्मोलॉजी। यहाँ तक कोई दिक्कत है।